टक्स ब्लाउज की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। तो वन टक्स ब्लाउज कैसे बनाते हैं, इसकी थ्योरी क्या होती है, इसे कपड़े पे कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं आपको बता देती हूँ कुछ थ्योरी हमारी ये इस साइड, और मैंने आपको कुछ जरूरी बातें बताई हैं और मैंने ये 3 डायग्राम बनाए जिससे मैं आपको सारी बातें क्लियर करवा दूंगी। तो चलिए बिना टाइम लगाए हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो वन टक्स ब्लाउज ड्राफ्टिंग, सादा वन टक्स, इसमें एक ही टक्स बनता है डलता है, और ये वाला ब्लाउज बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट के साथ बनता है, मतलब बहुत ही ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। ये बहुत ज्यादा ब्लाउज पहनते हैं, इसे गर्ल्स बहुत ज्यादा पहनती हैं इस ब्लाउज को। वो 4 टक्स वाले नहीं बल्कि 1 टक्स वाले ब्लाउज पहनती हैं। तो चलिए हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं कि इसका मेजरमेंट कैसा होता है। तो ये हमारी क्लास नंबर 14 है। इससे पहले मैंने क्लास नंबर 13 में बताया है कि जो बैक पार्ट होता है ब्लाउज का उसकी थ्योरी समझाई है आपको, और वेन डायग्राम से भी समझाया है कि उसे किस तरीके से कपड़े पे अप्लाई करते हैं। तो उस वीडियो को देख ले, अगर आपको नहीं मिले तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे एक बार चेकआउट कर ले। चलिए अब देख लेते हैं ब्लाउज की लंबाई। तो ब्लाउज की लंबाई हमें 14 इंच लेना है, जिसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो वो हो जाती है हमारी 15 इंच। इसके बाद हमें लेना है शोल्डर। शोल्डर होते हैं हमारे कंधा, तो कंधा है हमारे 12 इंच, तो 12 का आधा करेंगे 6 पॉइंट, मतलब 12 का आधा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। इसके बाद इसमें 0.5 इंच ऐड करेंगे, मतलब कि प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 6.5 इंच, मतलब 6.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम। इसके बाद आता है हमारा गला। तो गला है हमारा 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच गला है। फिर आते हैं हमारे मुड्डे। मुड्डे हमारे 6.5 इंच, ये हमारे मुड्डे है। इसके बाद अब हम इसका सीने का नाप देख लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। तो ये हो जाता है हमारा सीना है हमारा 34 इंच, तो 34 का चौथा हिस्सा निकालेंगे, मतलब 34 का 4th पार्ट निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 8.5 इंच, जिसमें हमें 2 इंच ऐड करने होंगे। तो ये 2 इंच हम ऐड करेंगे तो वो हो जाता है हमारा 10.5 इंच, मतलब कि 10.5 इंच, जिसमें 1 इंच और प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 11.5 इंच। लेकिन ये अभी नहीं होगा, यहाँ पे 11.5 इंच हमारा नहीं होगा। ये हमारा जब कपड़े के ऊपर अप्लाई करते हैं ना, उसी टाइम इसे काउंट करना होता है, पहले इसे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये बातें आपकी क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ लेते हैं। फिर देखते हैं हम अपना कमर वाला नाप। तो ये हमारी कमर है, कमर हम मान के चलते हैं हमारी 30 इंच है, तो उसका भी चौथा हिस्सा निकालेंगे। तो कमर का भी चौथा हिस्सा निकालेंगे, कमर 30 है, इसका चौथा हिस्सा निकालेंगे तो वो हो जाता है 4.5 इंच, जिसमें 2 इंच हमें ऐड करना होगा तो वो हो जाएगा हमारा 6.5 इंच। इसमें भी 1 इंच और प्लस करेंगे तो वो हो जाता है हमारा 7.5 इंच, तो ये हो जाता है हमारा 7.5 इंच। इसके बाद अब ये हमारी कुछ विधि आती है, ये तो हमारा नाप हो जाता है। इसके बाद ये हमारी विधि आती है, तो विधि को कैसे अप्लाई करना वो भी देख लेते हैं। तो चलिए विधि पढ़ लेते हैं, इसकी मेथड है, मतलब अब तो बातें आपको क्लियर समझ आ रही है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड यानी विधि है, कपड़े की कटिंग डबल फोल्ड में करेंगे, जो कपड़ा होता है उसकी कटिंग डबल फोल्ड में करेंगे। इसके लिए 80 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक कपड़ा लगता है। जो हमारी फीस होती है बेसिकली वो हमारी 80 सेंटीमीटर की होती है, और आप 1 मीटर की फीस में भी ब्लाउज बना सकते हो। अगर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है तो उसका 1 मीटर कपड़े में ही ब्लाउज बनेगा, 80 सेंटीमीटर में नहीं बनेगा। हमेशा फोल्डेड साइड नेक की
मार्किंग करेंगे। जो फोल्डेड साइड होता है उस पे हम नेक की मार्किंग करते हैं। इसमें मार्जिन 3 इंच रखते हैं। जो हमारा ब्लाउज होता है इसमें हमें मार्जिन 3 इंच रखना होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। और जब हम ये बैंड डायग्राम पे इन बातों को क्लियर करेंगे तो ये हमारी एकदम ही क्लियर हो जाएंगे हमें कौन सी बात किस टाइप फॉलो करनी है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब इसे भी रीड कर लेते हैं। तो ब्लाउज फ्रंट पार्ट मतलब ये हमारा आगे वाला पार्ट है। टक्स मेजरमेंट है ये हमारा, टक्स का नाप। मतलब अब तो स्माइल आ गई आप सभी के चेहरों पे। चलो ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम मुस्कुराते हुए अब अपनी कुछ विशेष बातें हैं, इन्हें भी नोट करेंगे। टक्स के लिए आपको गले की तरफ से 5 इंच पर निशान लगाना है। जो हमारा टक्स होता है, मैं एक बार बता देती हूँ, ये हमारा गला है और इस गले की इस साइड से हमें 5 इंच पे निशान लगाना होता है टक्स के लिए। जो इस तरीके इस ऐसे टक्स बनते हैं ना, वो वाले, ठीक है। इसके बाद दूसरी लाइन है, इसके बाद 5 इंच वाले टक्स के पौने पौने इंच पर निशान लगाना है, यानी 75 पर निशान लगाना है। पौने पौने इंच ले सकते हो या फिर आप फिक्स 1 इंच ले सकते हो टक्स में दबाने के लिए। अभी मैं भी आपको डायग्राम पे अप्लाई करूंगी तो ये आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आती है तीसरी लाइन। इसके बाद टक्स की लंबाई 5 इंच लेना है। जो टक्स की लंबाई होती है उसकी लंबाई हमें 5 इंच लेना है। चौथी लाइन देखेंगे, शोल्डर गले की साइड से 1 इंच पर निशान लगाकर 10 से 12 इंच पर बेस्ट पॉइंट लगाना है। जो हमारा बेस्ट पॉइंट होता है ना, वो हमें 10 से 12 इंच पर लगाना होता है, ठीक है। इसके बाद हमारी पांचवी लाइन, अगर आप जैसे कि हमारी 1 टक्स ब्लाउज है तो इसमें हमें जो बाकी के टक्स होते हैं उन वाली बातों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हमारी 1 टक्स ब्लाउज है, ठीक है। अगर ये सभी आपको समझ में आया तो प्लीज एक लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जो भी मैं आपको सिखा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए पहले हम इस डायग्राम पे बनते हैं 1 टक्स ब्लाउज। तो ये तो डबल फोल्डेड बंद भाग है। जो हमारा कपड़ा होता है इसे हम कुछ इस तरीके से टर्न करके ऐसे फोल्ड करते हैं और ये हमारा बंद वाला भाग होता है। इस तरीके से डबल फोल्ड बंद भाग है, ये फोल्डेड साइड है। और जितना आपको लेना है उसमें कितना प्लस करना है क्या माइनस करना है वो मैंने आपको सभी थ्योरी में बता दिया। इसमें 1 इंच प्लस करते हैं तो ये हमारी लंबाई हो जाती है। और ये होता है हमारा गला। गला में हमें क्या लेना होता है, हमारा 12वां भाग निकालना होता है। हम मान के चलते हैं हमारा 48 सीना है, जिसमें हमें 12 का भाग देना होगा। मैं एक बार यहाँ पे इसका अप्लाई करना दिखा देती हूँ, फिर आपका जितना भी सीना हो, क्योंकि ये बड़ा साइज है तो हमें इसी को देख लेते हैं। तो 12 का पहाड़ा 48 तक पढ़ेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौको 48, मतलब कि ये पूरा पूरा 4 बार में चला जाता है। तो इसकी जो गले की चौड़ाई है वो हम 4 इंच रख लेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे शोल्डर। शोल्डर आपके जितने भी होते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारे शोल्डर आते हैं, तो शोल्डर का हाफ कर लेंगे। इसके बाद लगाएंगे हम आर्मोल्स। तो ये वाला निशान हमारा आर्मोल्स का होता है। तो आर्मोल्स कैसे निकालना है ये भी आपको पता ही है। तो इसके आर्मोल्स ले लेते हैं हम 6.5 इंच। इसके बाद यहाँ से एक निशान लगाएंगे और फिर एक निशान ये वाला लगाएंगे। इसके बाद जो निशान हमें 3 निशान लगाने होते हैं, तो जो पहला निशान होता है वो होता है हमारा मार्जिन का, और जो सेकंड वाला निशान होता है वो होता है हमारा टक्स का। जो हम टक्स डालते हैं, जो हम मार्जिन लेते हैं वो तो हमारा बाद में काउंट हो जाता है, उतना कपड़ा बचता है। और जो टक्स के लिए भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं
वो हमारा टक्स में चला जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 से 1.5 इंच टक्स में चला जाता है। इसके बाद ये हमारा यहाँ पे हमें 1 इंच डाउन करना होता है। ये हमारी जो कंधी होती हैं इसके यहाँ से यहाँ तक हमें 1 इंच डाउन करके और इस वाले कुन्ने से इस पे तिरछी लाइन खींचनी होती है, जिससे क्या होते हैं हमारे कंधे गले बिल्कुल भी नहीं उतरते हैं, बहुत अच्छे से सेव आता है। इसके बाद ये लंबी वाली लाइन ये हमारी टक्स की है, तो ये टक्स की जो लंबाई है वो हमें 4 रखनी होती है और यही हमारा वेस्ट पार्ट होता है, ये हमारा वेस्ट पार्ट होता है। इसके बाद ब्लाउज की लंबाई 5 सेंट मतलब कि 5 इंच है ये, और ये इसकी चौड़ाई हो जाती है। इसके बाद अब हम सेकेंड डायग्राम को समझ लेते हैं। ये मैंने 3 डायग्राम अलग अलग इसलिए बनाए जिसमें आपको एकदम खिचड़ी ना पके और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि अगर सब कुछ मैं एक ही डायग्राम में लिख देती तो शायद आप भी कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने सभी को अलग अलग लिखा है। और ये हो जाता है हमारा बैक पार्ट। बैक पार्ट में आपने देखा है कि जो हमारा गला होता है वो डीप होता है, बैक पार्ट की भी यही लंबाई होती है। फिर गला भी हम 12 से भाग दे के निकाल लेते हैं, जितना भी आपका सीना होगा उसमें आपको 12 का भाग दे देना है, जितना भी अंक आएगा उसे हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये जिसकी जो चौड़ाई है वो हमें उसके अकॉर्डिंग लेना होता है। इसके बाद आते हैं हमारे शोल्डर, वो तो आधा करते हैं, तो इसे हम कंधा बोलते हैं, इसे शोल्डर बोलते हैं, इसे आर्म होल्स बोलते हैं। ये हमारा गला हो जाता है और ये हमारी डाट हो जाती है, इसे डाट बोलते हैं। पीछे हमें ब्लाउज में दोनों साइड डाट लगानी होती है और ये हो जाती है हमारी फिटिंग। तो ये हमारी कुछ फिटिंग हो जाती है, इस तरीके से हमारी फिटिंग हो जाती है। अब हमारा एक लास्ट डायग्राम है, इसे भी समझ लेते हैं। ये हमारा लास्ट डायग्राम यानी तीसरे नंबर का, इसके भी सब कुछ वही है, इसके नाप भी, ये तो हमारा बैक वाला पार्ट हो गया था, लेकिन ये दोनों हमारे फ्रंट पार्ट है। इसमें जो आगे वाला गला होता है इसे हम नेक बोलते हैं। आर्म होल्स, जो हमारे आर्म होल्स होते हैं ना उसके अंदर वाले साइड से, जैसे जो हम चौकोर में एक निशान लगाते हैं, ये इसके अंदर वाले साइड से 1 इंच पे निशान लगा के इसे कुछ हम इस तरीके से लेते हैं और इन दोनों का हाफ करके यहाँ पे निशान लगाते हैं, वहां से हमें इसमें गोलाई में शेप देना होता है। इसके बाद ये हम मार्जिन ले लेते हैं और ये हमारे टक्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, ये हम टक्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हैं, जिसमें कि हमारा मार्जिन हम जितना भी लेते हैं उतना हमारा एकदम सेफ्टी से बच जाता है। फिर आता है हमारा मेन पॉइंट, जो हमारा ये लंबा वाला टक्स होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। इसमें क्या होता है, इसकी जो लंबाई होती है, मतलब कि इस साइड से ये गोलाई में हमें शेप देना होता है, इसमें हमें 2.5 इंच, मतलब इस कोने से यहाँ तक हमें इसकी लंबाई देखते हैं 2.5 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पे एक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक 2.5 इंच पे इस साइड निशान लगाएंगे और फिर इसे हम कुछ गोलाई में इस तरीके से शेप देंगे। तो इसे कुछ इस तरीके से गोलाई में शेप दे देंगे। तो इससे क्या होता है, जो हमारे ब्लाउज की जो फिटिंग है ना वो बहुत ही अच्छी आती है, मतलब कि ब्लाउज में कोई भी कमी नहीं रहती है। तो ये टक्स कुछ हमें इस तरीके से शेप देना और ये हमारा सिला हो जाता है, तो इस साइड और भी ये बंद हो जाता है, इसलिए हमें ये मार्जिन के बाद टक्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होता है। ठीक है, अब ये नीचे देख लेते हैं। 1.5 इंच को इस तरह से रखना है कि दोनों तरफ आधा बराबर आधा आ जाए, मतलब ये जो हमारा टक्स है ना इसे हमें 1.5 इंच करना है, कंप्लीट 1.5 इंच करना है। तो 1.5 इंच का हमें आधा इस साइड चाहिए और आधा इस साइड चाहिए। अगर आप इतना ज़्यादा नहीं दबाना चाहते तो आप 1 इंच दबा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा है, अगर हम ब्लाउज में कफ लगाते हैं तो वो हमारा कफ कुछ यहाँ पे इस तरीके से लगता है और उसमें जो कुछ थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से लगता है, तो उसका मेन पॉइंट होता है वो हमारा ये हो जाता है और ये हमारा यहाँ पे कफ लगता है। तो हमारे ब्लाउज की जो फिटिंग है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। और कफ जो हम लगाते हैं ना वो 4 टक्स वाले ब्लाउज में बिल्कुल भी सही नहीं फिट होते।
अगर आप 1 टक्स लगाते हो, यहाँ पे 1 टक्स डालते हो, उसके बाद ये कफ लगाते हो, तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनता है। मतलब इसकी जो कफ की जो फिटिंग आती है ना, वो बहुत ही अच्छी आती है। या फिर आप प्रिंसेस कट या फिर इसमें 3 टक्स होते हैं, उसमें भी आप कफ को लगा सकते हो। अगर आपको कफ लगाना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं किस साइज का कफ लगाना है आपको और कौन से वाले ब्लाउज में लगाना है, तो उसकी जानकारी मैं आपको बता दूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ऐसी कोई भी सी भी बात है जो कि आपको समझ नहीं आई, तो प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, इसीलिए मैं हर एक बात को क्लियर कर देती हूँ कि किसे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो आपके वैसे तो मैं सारे डाउट क्लियर कर ही देती हूँ। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सी बात है जो समझ नहीं आई और क्या आपको समझना है। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।